नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं पैरामाउंट कम्युनिकेशन के ऊपर। पैरा केबल दूसरा नाम है इसका दोस्तों। और यहाँ पर शेयर में भारी गिरावट है। Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। Q1 के रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर और गिरावट यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर तेज गिरावट है। लेकिन असल में हमने यहाँ पर समझने में गलती की। आपसे काफ़ी दिनों से बात हो रही है पैरामाउंट केबल के ऊपर। असल में पैरा केबल की कोई गलती ही नहीं है, आपकी भी कोई गलती नहीं है इस शेयर को रखने में। असल में जो गलती है वो पूरे मार्केट की है। असल में आप अगर देखें तो पूरा मार्केट, ब्रॉडर मार्केट जो है, मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो इतने आधे हो गए हैं। कई शेयर्स तो आधे हो गए हैं। हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर आप देखें आपके जो वॉच लिस्ट है, अगर उसमें छोटे शेयर्स लगे हैं, 50 से नीचे वाले शेयर्स हैं, तो आपने देखा होगा कि सिर्फ निफ्टी का जो प्राइस है वो सिर्फ ऊपर जो है ग्रीन दिखता है, लेकिन आपकी जो वॉच लिस्ट है वो पूरी यहाँ पर जो है रेड ही रेड होगी। अगर आपने गौर से देखा हुआ, हर शेयर यहाँ पर गिर रहा है। चाहे आप HSCA ले लें, चाहे आप BCG ले लें, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। यहाँ पर जो है तेज गिरावट आ रही है। TTML हुआ, आपको कोई भी आप ऐसा स्टॉक उठा के देख लें जो नीचे चलाओ, सारे के सारे डाउन है। यहाँ पर बजाज हिंद देख लीजिए, राणा शुगर्स को देख लीजिए, सारे के सारे यहाँ पर जो भी है वो यहाँ पर डाउन ही जा रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो आपकी यहाँ पर सीधे सीधे आपकी कोई गलती नहीं है कि यहाँ पर जो है। अब चलिए हम देखते हैं ऐसा क्या रिजल्ट है, रिजल्ट में कैसा क्या कुछ रहा। क्योंकि कल जो उन्होंने रिजल्ट भेजा था वो आधे टुकड़े में था, मतलब मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। उससे रिजल्ट को समझाना बहुत ही परे की बात थी, काफ़ी देर हो जाती। अब हमारे सामने जो है डिटेल आ चुकी है, तो अब मैं आपको रिजल्ट को समझाता हूं। लेकिन यहाँ पर जो है रिजल्ट को जो है देखकर यहाँ पर जो है अपना डिसीजन लें। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसका 200 डेमा और 50 डेमा यहाँ पर कहाँ है। तो यहाँ पर चार्ट पर अगर हम देखें तो 50 डेमा जो है वो लमसम यहाँ पर 16 रुपये 5 पैसे पे था, जो कि तोड़कर नीचे आ चुका है। लेकिन यहाँ पर 200 डेमा जो है वो 11.70 के आसपास है। ये BSE का प्राइस है 11.68। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो 250 डेमा का जो है, जब तक ये शेयर 50 डेमा के ऊपर ना आए तब तक ये शेयर जो है रिस्क में है। और आज तो यहाँ पर जो है लोअर सर्किट से शुरुआत हो रही है। अब इसके रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो 96.39 करोड़ रुपीस की नेट सेल निकल के आई, जो कि मार्च 2021 में जो है 164 करोड़ की नेट सेल थी, 164.37 करोड़ की नेट सेल थी। और जून में जो है गिरकर 96.39 करोड़ रुपीस की एक Q1 में यहाँ पर जो है नेट सेल आई। तो लमसम यहाँ पर जो है 65 करोड़ के आसपास का, यहाँ पर 65 से ज़्यादा यहाँ पर जो है 70 करोड़ के आसपास का यहाँ पर कट हमको देखने को मिला है नेट सेल में। अब इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। यहाँ पर अगर हम लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो देखिए, लॉकडाउन तो था, लेकिन उस हिसाब से लॉकडाउन इस बार नहीं था जैसा कि 2020 में था। चीज़ें बिक रही थी, घर का काम हो रहा था, घर में कंस्ट्रक्शन का, घर में कुछ और चीज़ का, वो सारे काम चल रहे थे। धीरे धीरे ढील हो रही थी, 1 महीने के आसपास का था। लेकिन यहाँ पर जो है 1 महीने में इतना ज़्यादा जो प्रभाव पड़ जाए, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है मैं नहीं मानता। तो यहाँ पर जो है कुछ तो यहाँ पर हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है पकड़ नहीं पाया, कुछ भी कह लें। अब यहाँ पर कोविड था तो यहाँ पर कोविड ही बोलना पड़ेगा कि कोविड का जो इम्पैक्ट है वो बिजनेस पर पड़ा है। तो 96 करोड़ 39 लाख की यहाँ पर जो है नेट सेल आई है। अगर हम जून 2020 पिछले साल के इसी क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो 85.02 करोड़ रुपीस की यहाँ पर नेट सेल निकल के आई। जून 2020 से बेहतर जून 2021 का क्वार्टर जो अभी का Q1 है वो आया है। लेकिन जून में आपको पता ही है कि मई में लॉकडाउन तो हटना स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर वो तो वाकई में वहाँ पर जो है सभी कंपनीज के नंबर जो है ख़राब थे। लेकिन यहाँ पर एक बात बताऊँ, Q1 के रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ पैरामाउंट केबल के नहीं है, पैरामाउंट कम्युनिकेशन जो है उसके ही नहीं है। एक्चुअल में पूरे ब्रॉडर मार्केट या पूरे और भी शेयर्स की बात करें, बैंकिंग शेयर्स की बात करें, सबका हाल यही है। Q1 जो आया है वो पूरे मार्केट के नंबर्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है ख़राब आए हैं। बहुत 90% शेयर्स जो हैं उनके क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पर जो है ख़राब ही आए हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं आया पिछले क्वार्टर की तुलना में, यानी मार्च 2021 यानी Q4 की तुलना में। ये जून का जो क्वार्टर है वो वाकई में सबका ख़राब आया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो यहाँ पर 2.55% रह गया है। माफ़ कीजिएगा, अप्रैल के टाइम जो है माफ़ कीजिएगा, जो मार्च में जो रिजल्ट आए थे Q4 उसमें 3.47% का यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग मार्जिन था। अगर हम पिछले साल जून 2020 का देखेंगे तो 2.31 था।
तो वही है यहाँ पर जो है, यहाँ पर जून 2020 के कंपेयर करें तो यहाँ पर बेहतर आपको दिख रहा है, लेकिन वो असल में बेहतर नहीं है। पिछले साल कुछ और हालात थे, इस बार कुछ और हमने देखा है। तो बस वही है कि यहाँ पर जो है शायद यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो शायद पड़ा भी हो कोविड का, कुछ भी नहीं कह सकते यहाँ पर। अगर हम बात करें प्रॉफिट तो माइनस में आ चुकी है, 98 लाख रुपए का यहाँ पर जो है घाटा है। लेकिन पिछले साल अगर हम देखेंगे, पिछले साल जून 2020 में तो वहाँ पर 1,61,00,000 रुपए का घाटा था। लेकिन पिछले Q1 की अगर माफ़ कीजिएगा अप्रैल जो मार्च का Q4 है, अगर हम उसको अपने Q1 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो 2.58 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, जो कि यहाँ पर जो है अब यहाँ पर लॉस आया। तो यहाँ पर सब कुछ जो है वो बिगड़ा सा दिख रहा है। अब तो रिज़ल्ट भी जो हैं वो यहाँ पर अच्छे नहीं आ रहे हैं। आपकी तरफ से क्या है इसकी ज़रूर इसके बारे में कहिएगा। लेकिन लगता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ठीक ठाक हिसाब नहीं है। कुल मिला के बात तो यहाँ पर यही समझ में आ रही है इस वक्त। यहाँ पर अगर हम देखें तो Q1 सबके बिगड़ रहे हैं, इनके ही बिगड़े हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ चुका है। 25 रुपये से 14 रुपये का रह गया। 10 रुपये का कट यहाँ पर देखने को मिला है। लमसम 50% का यहाँ पर गेन जो है वो हमने गवा दिया है। लमसम यहाँ पर 50% के आसपास का गेन जो है वो हम गवा चुके हैं। अब यहाँ से और नीचे जाएगा या नहीं, इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ है कि इतना बड़ा कट हमको देखने को मिला है, इससे ज़्यादा और क्या गिर सकता है शेयर। यहाँ पर बस एक ही बात यहाँ पर निकल कर आती है, इससे ज़्यादा और लगता है कि यहाँ पर प्रेशर और नहीं होना चाहिए। 14.55 रुपये पर स्टॉक आ गया है, इससे बुरी बात और कुछ नहीं होगी। और अभी तक हम लोग डाउट में ही थे कि यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, लेकिन नहीं है। आप कोई भी उठा के देख लीजिए, आप BCG उठा के देख लीजिए, पैरामाउंट केबल उठा के देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए, आपका HSCL है, हिमाद्री स्पेशलिटी, जबकि उसके नंबर्स आने वाले हैं उससे पहले ही जो है प्रेशर बन रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम जो बढ़ा है, जो नए लोग आए हैं वो प्रेशर में आ गए हैं। इस स्टॉक को लेकर यहाँ पर दबाव हमको इस वजह से दिख रहा है। साथ ही यहाँ पर जो बड़े बड़े फंड्स हैं जो कि इंटरडे करते हैं, उनकी तरफ से तो यहाँ पर जो है चाल चलन उनके तो बिगड़े ही हैं यहाँ पर जो है इस स्टॉक के लिए। इस स्टॉक के लिए नहीं, बल्कि सारे जितने की रेंज में आते 20, 22, 23 रुपए की रेंज में, वो भी आप चाहे राणा शुगर ले लीजिए, वो स्टॉक तो और भी फंडामेंटली मजबूत है, लेकिन उसकी भी यहाँ पर जो है ऐसी माफ़ कीजिएगा यहाँ पर बी सेगमेंट में आने के बाद ऐसी पिटाई हुई है जो कि यहाँ पर जो है लॉस ही लॉस है। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर लॉसेस में ही है इन शेयर्स में। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हमने ये चीज़ देख ली है। और यहाँ पर जो है आपको अगर बात करें तो कर्ज यहाँ पर जो है, कर्ज यहाँ पर ठीक स्थिति है, कर्ज की यहाँ पर स्थिति जो है वो बढ़ी नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आपके सामने रिजल्ट्स हैं, मार्जिन वैसे नहीं रहे, जैसे थोड़ी सी यहाँ पर जो है गिरावट आई है। अब अपने हिसाब से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डिसीजन लीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको यहाँ पर जो है आपको इस कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि ये बढ़ेगी, तो आपको अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है तो यहाँ पर जो है आप एक एवरेज की एक स्ट्रेटजी आप लेकर चल सकते हैं। काफ़ी नीचे आ गया है, अगर आपके पास 100-200 शेयर्स हैं तो यहाँ पर 50-60 शेयर्स खरीद कर यहाँ पर जो है आप जो प्राइस है उसे नीचे की ओर ला सकते हैं। ऐसी स्ट्रेटजी यहाँ पर आप अपना कर चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है टोटली यहाँ पर माहौल जो है वो बिगड़ चुका है। Q1 के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए। हालांकि मार्केट को आप बिल्कुल मत देखिएगा, मार्केट सिर्फ खींचा जा रहा है, निफ्टी सिर्फ खींची जा रही है, बाकी पूरा ब्रॉडर मार्केट लगातार लो पर जा रहा है। इस चीज़ को भूलिएगा मत, बिल्कुल मत भूलेगा। जितने भी 50 की रेंज में शेयर्स हैं सब टूट लगे हैं। ऐसा कोई भी शेयर नहीं है जो कि बच के चल रहा हो। या फिर ऊपर की बात करें, निफ्टी से अलग शेयर्स जो है उनकी भी पिटाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें। मार्केट सिर्फ आपको तेज़ी दिखाई जा रही है, निफ्टी को सिर्फ ऊपर ले जाया जा रहा है और हमें लगता है कि मार्केट गिर नहीं रहा है। असल में पूरा मार्केट डाउन जा रहा है। इस चीज़ को मत भूलेगा। सिर्फ निफ्टी का प्राइस ऊपर करके ये मार्केट को ऊपर दिखा रहे हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिए, इन बातों पर ध्यान रखिए दोस्तों। पूरे मार्केट में तहस महस मची हुई है, छोटे शेयर्स जो भी हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो है वो यहाँ पर एक्सचेंजेस के जो बी सेगमेंट में डाल रखे हैं, बी सेगमेंट का बहुत ही बुरा असर इन शेयर्स पर पड़ता है। और हमारी वेल्थ जो है वो वेल्थ बनाने के लिए वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वेल्थ ऑलरेडी यहाँ पर ख़राब हो जाती है हमेशा की तरह।
तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलती लगती हो, तो अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।